मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लिस्ट 1 विद एप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्स इन लिस्ट 2, ये दे रखा है, इसको भूल जाओ, इसको सोचो। आयरन या मैंगनीज कोबाल्ट कुछ भी लिखा हो, इस तरह के अगर कंपाउंड्स हैं तो तरीका क्या है? अभी तुमने बोला था थोड़ी देर पहले, मेटल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर मेटल आयन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराना है, वीक है पेयरिंग नहीं कराना है, खाली ऑर्बिटल देखना है, बस बना लेना है। चलिए सोचिएगा, आयरन एटॉमिक नंबर 26, तो इसका मतलब कहानी के अंदर जो किरदार आया तो 3d6 4s2 ये बना आयरन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर +2, और जब +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कहानी कौन सी आ गई? 3d6 बन गया। चूंकि अब ये इस तरीके से लिखा है, मतलब स्प्लिटिंग करा रखा है, और जो स्प्लिटिंग करा रखा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या टेट्राहेड्रल जैसे स्प्लिटिंग कराएं, ऑक्टाहेड्रल जैसे कराएं या स्क्वायर प्लानर जैसे कराएं? और जो ऑक्टाहेड्रल जैसे कराएं तो 1 2 3 4 5, अब नीचे कितने लेके जाएं? 3, तो नीचे 3 और ऊपर 2। इसी को बोलना है T2Z, इसको बोलना है EC। सोचिए, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड आपका वीक है, पेयरिंग कराना है नहीं कराना है? नहीं कराना है, तो नहीं कराना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिया, और 6 ऐसे बना दिया, ये तो बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो कहानी के अंदर जो किरदार आया वो क्या आया? T2Z4EZ2, यही तो बना नहीं बना? तो बताओ इसमें से कहाँ है हाँ, आपका ए की मैचिंग ये एस की मैचिंग किसके साथ हो गई? पहले के साथ, तो एस की मैचिंग एस के साथ मैचिंग हो गई पहले के साथ, तो ये दोनों कहानी तो वैसे ही खत्म हो गए। इन दोनों में आ जाओ, अब ध्यान से देखना, बड़ा बदमाश है IIT, बदमाशी दिखाते हैं कैसे है, सोचिएगा। मैंगनीज एटॉमिक नंबर कितना है? 25, तो कहानी में हो गया 3d5 4s2, ये बन गया। ऑक्सीडेशन नंबर +2 गया, कहानी क्या हो गई? 3d5। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड पेयरिंग कराएं ना कराएं, तो कहानी क्या हो गई? आपका T2Z3EZ, कितने हो गए? 2, ये तो बनेगा। और सोचिए 3 2Z2 और EZ 3 T2Z3 और EZ2, कहानी कौन सी है? Q, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड Q की मैचिंग किससे है? सेकेंड, ध्यान से देखो, Q की मैचिंग किससे है? सेकेंड। अब कहानी में इधर आ जाओ, CO एटॉमिक नंबर 27, तो कहानी क्या हो गई? 3d7 4s2, ऑक्सीडेशन नंबर +3, 2 इसके 1 इसके, क्या हो गए? 3d6। वीक या स्ट्रॉन्ग पेयरिंग कराएं ना कराएं? और जो कराएं तो 6 के इधर भर दो, तो 6 के इधर भर दो, तो क्या बन गया? T2Z6EZ0, ये तो बना। तो कहानी के अंदर देखो T2Z6EZ0, कहानी क्या हो गई? P, तो P की मैचिंग किससे करा दिया? थर्ड के साथ, तो P की मैचिंग किससे करा दी? थर्ड के साथ। तो बदमाशी समझ में आ रही है? क्या आ रही है? मतलब बच्चा इसको किया, खुश होके यहाँ तो आ गया, फिर इसको किया दुखी हुआ, इसको किया दुखी हुआ, फिर दुख हुआ क्यों इसको किया, क्यों नहीं डायरेक्ट इसको कर लिया? बस में आगे कि बच्चे ने इसको किया और इसको करके बड़ा मन से इन दोनों को तो हटा दिया, बस में आगे उसका इसको किया तो देखा यही है, इसको किया फिर देखा वही है, तो उसके दिमाग में आता कि क्यों किया ठीक है, क्यों किया, इससे अच्छा डायरेक्ट इसको हम लगा लेते हैं। बस में आगे चलिए सोचते हैं। अब कहानी में आयरन है और Cl4 है माइनस है, सोचिए यही कहानी का ट्विस्ट था। कहानी का ट्विस्ट ये था बेटा कि जब आपका आयरन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26, तो ये आपका 3d6 4s2 बन गया। अब आ जाओ, हाँ कितने ऑक्सीडेशन नंबर में है? +3, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो कहानी क्या बन गई? 3d5, ये बन गया। और जब 3d5 बन गया तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा देखेगा कि 3 इधर 2 इधर, तो क्या कहेगा? 3d5 ये T2Z3 और EZ2 ऐसे करेगा। और जो ही ऐसा किया तो बच्चा कहीं ना कहीं 5वें और चौथे में कहीं ना कहीं फंसने चालू हो जाएगा। बस में आगे अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 5वां कौन सा था जी तुम्हारा? हाँ इसके साथ ये आपका 3 2 ये दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है? इसके साथ फंस सकता है। एनालाइज करिए, ये आपकी ज्योमेट्री कैसी है? ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, टेट्राहेड्रल है। कौन सा है? टेट्राहेड्रल, क्लोरीन है। तो ये जस्ट उल्टा करना है, 1 2 3 4 5। अब कहानी में इधर जाएगा 3, इधर जाएगा 2, तो
तो ये हो गया आपका इजी और ये हो गया T2Z, ये बन गया। और सोचिएगा अगर हमको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 तो इसमें कर देते हैं और 3 हम इसमें कर देते हैं, ये तो बनेगा। तो कौन सा बन गया? R इजी E2 और T2 3, ये बनेगा। जो टेट्राहेड्रल होता है तो मैंने लास्ट क्लास हमको बताया होगा जी नहीं लगाते हैं, और जी नहीं लगाते हैं तो आर की मैचिंग किसके साथ कराना है? 4 के साथ। आर की मैचिंग किसके साथ कराना है? 4 के साथ। तो जो आंसर निकल गया वो कौन सा हो गया? डी। तो कुछ चीजें थोड़ा क्लियर करिएगा बेटा। एक तो ये कि अगर कभी T2Z लिखा हो बाद में EZ लिखा हो, कभी E और बाद में ये T2 वाला लिखा हो, T2 वाला लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो ये जो कहानी होगी वो किसकी होगी? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये जो कहानी होगी वो किसकी होगी? टेट्राहेड्रल। मतलब E जो नीचे है उसको पहले, जो ऊपर है उसको बाद में। तो इसका नीचे T2 है बाद में EZ है, तो इसलिए तुम ऐसे लिखते हो, और इसके नीचे में पहले EZ है बाद में T2 है, इसका मतलब कहानी में ऐसे लिखते हैं। बन जाएगा। इसको भले ही लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका आप निकाल सकते हो। तो पहले ये बताओ, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर या ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही नहीं। CO एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो 3D7 कहानी बन गई, ये बनी। और जो 3D7 है एस वाला दोनों निकल गए हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बन गए। अब सोचिए क्लोरीन वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, पेयरिंग कराएं ना कराएं तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। तो sp3 में इसी तरह भरोगे, और इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 7। तो 7 कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे भर चुके हैं, छठा कहाँ जाएगा? 7वां कहाँ जाएगा? नीचे। तो E में कितने हो गए? 4, और T2 में कितने हो गए? T2 में जी नहीं, T2 में कितने हो गए? 3। यही तो बनाने हैं। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह का इसने एक ही स्ट्रक्चर दिया या कॉन्फ़िगरेशन दिया, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन T2Z वाला लगा लिया। बस में आगे। तो कहीं कहीं परेशान करने के लिए ये कहानी भी ला सकता है।